कहानी की शुरुआत में हमें एक डॉल को दिखाया जाता है जो कि बच्चों के साथ डेथ गेम खेल रही होती है। उसका सिंपल रूल यही होता है कि जो भी बच्चा हिलेगा वो उसका सर फोड़ देगी। ऐसे ही उसने कई बच्चों की जान ले ली। कुछ बच्चों ने वहां से भागने की कोशिश की पर दरवाजे लॉक होने के कारण उन्हें डॉल ने देख लिया और उनका भी सर उसने फोड़ दिया। तभी एक बच्चा बोलता है कि हमें इस डॉल के पीछे जो बटन है उसे दबाना होगा, तभी हमारी जान बच सकती है। ये बात सुनकर एक बच्चा सीधा डॉल की तरफ भागता है, पर जब वो डॉल के पास पहुंचने ही वाला होता है डॉल उसे देख लेती है और उसका भी सर ब्लास्ट हो जाता है। तभी टाइमर में बस 1 मिनट ही रह गया होता है और सारे बच्चे पैनिक करने लग गए होते हैं और इसलिए सारे बच्चे इकट्ठे होकर भागने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें डॉल देख लेती है और वो बारी बारी से सबके सर उड़ा देती है। वहां पर 2 बच्चे ही अब बच गए होते हैं। उनमें से एक बच्चा दूसरे को बोलता है कि तुम मेरे कंधे पर से छलांग लगाकर इस बटन को बंद कर देना, और वो ऐसा ही करते हैं और वो कामयाब भी होते हैं। पर दूसरे लड़के का भी सिर फट जाता है और डॉल उसे बताती है कि जो भी ये बटन प्रेस करेगा वो ही बच पाएगा। जीतने वाले लड़के का नाम सुल होता है। वो बच्चा ये सुनकर डर जाता है। जब वो कमरे से बाहर निकलता है तो उसे उसकी फ्रेंड इशिका मिलती है, जिसे मिलके उसे पता लगता है कि सारे कमरों में ऐसा ही गेम चल रहा है। फिर वो पुलिस को फोन करने की कोशिश करते हैं पर फोन में तो सिग्नल ही नहीं था। फिर वो दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं पर दरवाजे लॉक होने के कारण वो वहां से भाग नहीं पाते। फिर वो भागते भागते बास्केटबॉल ग्राउंड में चले जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि वहां पर भी उनके जैसे कई क्लासेस के विनर हैं, पर उन्होंने चूहे की ड्रेस डाली हुई है। जब वो दोनों अंदर जाते हैं तभी दरवाजा भी बंद हो जाता है और नीचे से एक बिल्ली निकलती है जो बारी बारी चूहों को खा रही होती है। बिल्ली के गले में एक बास्केटबॉल नेट होता है। वहां पर ही सुल एक बॉल को देखता है जिस पर टाइमर चल रहा होता है और बहुत ही कम समय रह गया होता है उस टाइमर को ओवर होने में। सुल ये समझ जाता है कि उसे ये बॉल बिल्ली के गले में डालनी होगी तो ही वो सब बच पाएंगे। तभी एक लड़का उस बॉल को उस बिल्ली के गले की तरफ फेंकता है। वो बॉल उसके गले में जाने ही वाली होती है, तभी बिल्ली उस बॉल को पकड़ लेती है और फिर वो उस बॉल को उस लड़के की तरफ फेंकती है और जिससे उस लड़के की मौत हो जाती है। तभी सुल नोटिस करता है कि बिल्ली उन लोगों को ही खा रही है जिन्होंने चूहे की ड्रेस पहनी हुई है। तभी सारे वो चूहे की ड्रेस उतारने लग जाते हैं। बिल्ली कुछ टाइम तो शांत बैठती है पर फिर बिल्ली बच्चों को खाने लग जाती है। जब वो बिल्ली इशिका को खाने ही वाली होती है तब सुल चूहे की ड्रेस पहन लेता है और बिल्ली को अपनी तरफ बुलाने लग जाता है, जिससे इशिका की जान बच जाती है। बिल्ली तो सुल के पीछे ही बढ़ जाती है पर चूहे के कॉस्ट्यूम में सुल को बिल्ली की बातें समझ आने लग जाती है, जिससे वो जल्दी जल्दी बिल्ली के पीछे चढ़ता है और उसे सहलाने लग जाता है, जिससे बिल्ली शांत होकर सो जाती है। बाद में सारे बच्चे एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाते हैं कि बॉल कौन डालेगा। उन्हें लग रहा होता है कि लास्ट वाली गेम की तरह ही वो बंदा ही बचेगा जो बिल्ली के गले में बॉल डालेगा। उनका शोर सुनकर बिल्ली फिर से जग जाती है, उन्हें मारने लग जाती है। तभी इशिका और सुल बिल्ली को पजल करने के लिए बिल्ली की तरफ 2 बॉलें फेंकते हैं, जिनमें से एक तो बास्केटबॉल होती है और दूसरी वही बॉल जो बिल्ली के गले में डालनी, पर उसका निशाना थोड़ा सा चूक जाता है। तभी अमाया नाम का लड़का बिल्ली के ऊपर से आता है और वो बॉल उस नेट में डाल देता है, जिससे वो वाली गेम जीत जाते हैं। इस गेम में वो तीनों ही बच पाते हैं। फिर बिल्ली के मुंह से धुआं निकलने लग जाता है और वो तीनों बेहोश हो जाते हैं। जब सुल की आँख खुलती है तो वो अपने आप को तीसरे लेवल में पाता है और उन्हें स्क्रीन में देखकर पता चलता है कि चाबियों को ढूंढो, फिर ही वो नेक्स्ट लेवल में जा पाएंगे। तभी वहां पर 4 डॉल्स आ जाती हैं और वो उन्हें गेम के रूल बताती हैं कि हम चारों तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे और गाना गाएंगे और तुम्हें बताना होगा जब गाना हम खत्म करेंगे कि तुम्हारे पीछे कौन है। अगर तुम नहीं बता पाए तो हम तुम्हें मार देंगे और तुम्हारी आंखों पर पट्टी होगी। फिर वो एक लड़के को चूज करते हैं। जब गाना खत्म होता है तो वो सही आंसर नहीं दे पाता, जिससे वो उस लड़के को मार देते हैं। फिर वो एक लड़की को चुनते हैं, वो भी नहीं सही आंसर दे पाती और वो उसे भी बहुत बेरहमी से मारते हैं। फिर सुल की बारी आती है और गाना बंद हो जाता है और तभी गेम ओवर होने की साउंड आती है और वो सुल को बोलती हैं कि अब तुम गेम हार गए। सुल उनकी आवाज सुनकर सही आंसर दे देता है, पर डॉल्स उनसे बोलती हैं कि अब सही आंसर देने का क्या फायदा। पर सुल उन्हें बताता है कि जो भी गेम ओवर की साउंड आई थी वो मेरे फोन से आई थी, अभी तक गेम ओवर हुआ नहीं है, और वो ऐसे करके ये गेम जीत जाता है और वो डॉल्स ब्लास्ट हो जाते हैं और वो चाबी लेकर वहां से बाहर आ जाते हैं। जब वो बाहर आते हैं तभी उनकी तरफ एक लड़का भागा हुआ आता है और उसके पीछे बहुत ही भयानक डॉल भागी हुई आती है। वो लड़का उन्हें बताता है तुम मेरा हाथ पकड़ लो, जिससे ये डॉल हमारा कुछ नहीं कर पाएगी, और होता भी ऐसे ही है। तभी वहां पर इशिता भी भागी भागी आती है और उसके पीछे भी वही डॉल लगी होती है। तभी सुल उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी जान बचा लेता है। फिर उन्हें 2 लड़के और मिलते हैं। उसके बाद जब वो दरवाजे की तरफ जाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि हमारे पास तो सिर्फ 6 ही चाबी
चाबी हैं, हमें 7 चाबियों की जरूरत है। तभी वहाँ पर माया आता है और उसके साथ एक और भी लड़का होता है, पर माया उस लड़की की गर्दन तोड़कर उसे मार देता है। फिर वो गेम के एक नए लेवल पर चल जाते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ा भालू आ जाता है। तो वो भालू उन्हें गेम का रूल बताता है। वो उन्हें बताता है कि मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, तुम्हें उसके सही आंसर देने होंगे। फिर वो अपना पहला सवाल पूछता है कि तुम्हारा फेवरेट फूड कौन सा है, और सब अपना अपना आंसर देते हैं। फिर वो भालू शोर मचाने लग जाता है और बोलता है कि तुम में से किसी ने अपना आंसर गलत दिया है। तभी वो सारे बच्चे उस डॉल वाले लड़के की तरफ देखने लग जाते हैं और वो उसे पूछने लग जाते हैं क्या तुमने आंसर गलत दिया। और तभी भालू उस लड़के को मार देता है। फिर वो एक नया क्वेश्चन पूछता है और उन्हें पूछता है कि क्या तुम्हें भालू पसंद है, और सारे बच्चे हाँ बोलने लग जाते हैं। पर फिर से वो बोलने लग जाते हैं कि तुम में से किसी एक ने गलत आंसर दिया है, और सारे बच्चे एक लड़की पर शक करने लग जाते हैं। तभी वो भालू उसे भी मार देता है। फिर सुल को सारी गेम के बारे में समझ आ जाता है और वो भालू को बोलता है कि यहाँ पर सिर्फ तुम ही झूठे हो, तुम ऐसा बोलकर हम सबको लड़ाना चाहते हो, जिससे भालू काले भालू में बदल जाता है और वो ये गेम जीत जाते हैं। फिर वो लास्ट स्टेज तक पहुंच जाते हैं। वहां पर डॉल्स उन्हें उस गेम के रूल्स बताते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि यहाँ पर कोई भी और नहीं आएगा, तुम पांचों ही इस गेम को खेलोगे और एक डेविल बनेगा और 4 जाने छुपेंगे। अगर डेविल ने उन चारों को पकड़कर इस डब्बे को किक लगा दी तो वो इस गेम का विनर बन जाएगा और सारे मर जाएंगे। पर अगर उससे पहले उन चारों में से किसी ने भी इस डब्बे को किक लगाई वो तो मर जाएगा, पर वो 3 लोग बच जाएंगे। फिर स्टिक्स की मदद से डेविल को चुना जाता है और अमाया डेविल बन जाता है। फिर चारों बच्चे छुपने के लिए भाग जाते हैं और अमाया उस टीन के डब्बे को सेंटर में रख देता है और वो भी उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो 2 बच्चों को आसानी से ढूंढ लेता है और जब वो इशिता और सुल के पास जाता है तब इशिता उसे आगे से रोक लेती है और अमाया को सुल के बारे में कुछ नहीं पता लगता और वो इशिता को लेकर पिंजरे में बंद कर देता है। फिर वो सुल को आवाज लगाने लग जाता है और उसे बोलता है कि मैं इन तीनों को मार दूंगा, तुम बाहर आ जाओ। सुल एक टीन का कवच बनाकर बाहर आ जाता है और वो अमाया के सामने आ जाता है और अमाया उसे बोलता है कि मुझे बस कुछ नहीं करना, मुझे तुम्हारा हेलमेट निकालना है और तुम्हारा नाम देना है और मैं ये गेम जीत जाऊंगा। वो आसानी से सुल का हेलमेट उतार देता है, पर सुल अमाया के साथ जंजीर बांध देता है और वहां से छलांग लगा देता है। सुल कवच उतार कर ऊपर तो आ जाता है, उधर अमाया भी बहुत परेशान हो जाता है। अमाया जल्दी जल्दी अपनी जंजीरें तोड़ता है। अमाया भी टीन के डब्बे की तरफ भागता है और सुल भी, पर सुल उस डब्बे को पहले किक लगा देता है, पर सुल वहां पर मरता नहीं। तभी डॉल्स उन्हें बताती हैं कि तुम सारे इस गेम के विजेता बन गए हो। फिर वो उन्हें आइसक्रीम खाने के लिए देती है, पर जब वो आइसक्रीम खत्म कर देते हैं तब वहाँ पर उन्हें विजेता का पता लग जाता है। वो डेविल और सुल निकलते हैं और वो तीनों बच्चे मर जाते हैं और इशिता भी वहाँ पर ही मर जाती है। फिर हमें पता चलता है कि ये एक गेम ऑफ लक था और जिसमें अमाया और सुल जीतते हैं। अमाया तो बहुत खुश था पर सुल बहुत ही उदास, क्योंकि इशिता इसमें मर गई थी। फिर उन्हें गॉड के क्यूब से बाहर लाया जाता है और उन्हें सन ऑफ गॉड का खिताब दिया जाता है, जिनमें से एक डेविल और एक। यहीं पर हमारी ये मूवी खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में।